Good morning all of you. Myself Sanjay Soni, Department of Community Health Nursing. Today I delivered a topic of level of prevention. हम आज डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। यदि हम बात करें एक प्रिवेंशन एक जो वर्ड आता है उसका मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले प्रिवेंशन को हम समझ सकते हैं। प्रिवेंशन इज द एक्शन aimed at eradicating, eliminating and minimizing the impact of disease। किसी भी बीमारी को हम प्रॉपर वे में क्या कर रहे हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं या एलिमिनेट कर रहे हो या फिर मिनिमाइज कर रहे हो, तो इस वर्ड को हम डायरेक्टली कह सकते हैं प्रिवेंशन। किसी भी चीज़ को या तो हमने इरेडिकेट किया, एलिमिनेट किया या मिनिमाइज किया, तो हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। Or if none of these are feasible, retarding the progress of the disease and disabilities। In this, यदि हम बात करें कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितनी टाइप्स का होता है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन आर द 4 टाइप्स। लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहले आता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन, उसके बाद में आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, secondary prevention and last one is the tertiary prevention। in this the first is the primordial prevention। primordial prevention को हम समझते हैं, primordial prevention is the defined as the prevention of risk factor themselves beginning with change in social and environmental condition in which this factor are observed to develop and continuing of high risk children, adolescent and young adult। it is prevention of the emergence or development of risk factor in countries or population group in which they have not yet appeared। the main intervention is primordial prevention is through individual and mass education। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस पेज के अंदर वो ये है मास एजुकेशन। यदि हम बात करें कि प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता क्या है, तो यदि किसी व्यक्ति को मास एजुकेशन के थ्रू या हेल्थ एजुकेशन के थ्रू उस व्यक्ति के लेवल को हम बढ़ा रहे हैं, उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज करा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, पर्सनल हाइजीन के बारे में बता रहे हैं या किसी और चीज़ के बारे में उसको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, जिससे उसकी हेल्थ मेंटेन रह सकती है या किसी कारणवश वो कुछ बीमारियों से सेफ रह सकता है। तो हम डायरेक्टली यदि हम बात कर प्रीमोडियल प्रिवेंशन की, तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन को हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति की हेल्थ को मेंटेन कराने के लिए उसके अंदर कुछ उसके बिहेव को चेंज कराना बाय द हेल्थ एजुकेशन, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से उनके इन्वायरमेंट को चेंज कराना। ये सारी चीज़ प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आती है। Primordial prevention is relatively new concept is receiving separate attention in the prevention of chronic disease। For example, many adult health problem like obesity। यदि किसी कम्युनिटी एरिया में हम विजिट करने जा रहे हैं, हेल्थ सर्वे कर रहे हैं या होम विजिट हमने किया है, और यदि हमें कोई व्यक्ति दिखता है कि वो ओबेसिटी है, मोटापा है उसके अंदर और उसकी एज क्या है, अभी कम है, जैसे 30 के आसपास है, तो हम उसको डायरेक्टली एक तरह से अवेयर करा सकते हैं, उसको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं किस चीज़ के बारे में, कि यदि ओबेसिटी उस व्यक्ति को रहेगी, अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं करेगा, तो आगे आने वाले फ्यूचर में उसको कई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, और भी उसको छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसको हमने क्या किया, हेल्थ एजुकेट किया। किस बारे में किया, उसकी हेल्थ के बारे में, कि वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करे जिससे वो आने वाली बीमारियों से सेफ रह सके। फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन हैव देयर अर्ली ओरिजिन इन चाइल्डहुड बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन लाइफस्टाइल आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, ईटिंग पैटर्न, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारे एग्जाम्पल हैं जिनके कारण हमें हेल्थ के अंदर कोई भी कॉन्सिक्वेंस आ सकती है। प्रीमोडियल प्रिवेंशन बिगिन इन चाइल्डहुड व्हेन हेल्थ रिस्क बिहेवियर बिगिन्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन, टीचर्स एंड peer groups are important in preparing
health education to children. Examples: national policies and programs on nutrition involving the agriculture sector, the food industry and the food import export sector. Comprehensive policies are discourage smoking, program to promote regular physical activities, making major changes in lifestyle. Then second is the primary prevention. The primary prevention can be defined as the action taken prior the onset of disease. किसी भी बीमारी के आने से पहले कोई एक्शन हम ले रहे हैं जिससे हमें वो बीमारी ना हो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट द डिजीज विल एवर अकर. बीमारी फैले, बीमारी हो उससे पहले ही हम किसी चीज़ के बारे में सचेत हो रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन. इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेजेज ऑफ ए डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम. Primary prevention may be accomplished by measures of health problem, health promotion and specific protection. यदि हम बात करें कि प्राइमरी प्रिवेंशन को हम कैसे समझ सकते हैं, तो प्राइमरी प्रिवेंशन को समझने के लिए हमें ये दो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेंगी. एक तो होता है हेल्थ प्रमोशन और दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. यानी कि यदि किसी व्यक्ति को प्राइमरी प्रिवेंशन लेना है तो प्राइमरी प्रिवेंशन, किसी व्यक्ति को प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में समझना है तो प्राइमरी प्रिवेंशन को समझने के लिए उस व्यक्ति का हमें हेल्थ प्रमोट करना है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेना है. इम्यूनाइजेशन इज द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डिजीजेज. जैसे कि हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं तो इम्यूनाइजेशन क्या है, एक प्रोटेक्शन है. किसी भी बीमारी को आने से पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट हो रहे हैं. तो दिस इज द टाइप ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन. इम्यूनाइजेशन इज द टाइप ऑफ primary prevention. It includes the concept of positive health, a concept that encourages achievement and maintenance of an acceptable level of health that will enable every individual to lead a socially and economically productive life. Primary prevention may be accomplished by measures designed to promote general health and well-being and quality of life of people or by the specific protection measures. The primary prevention also explained or understood by the, this is the primary prevention. प्राइमरी प्रिवेंशन में हम लोगों की हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं. यदि हमने हेल्थ प्रमोट की है तो उसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, बाय द हेल्थ एजुकेशन, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन और उसकी लाइफ स्टाइल और उसके बिहेवियरल को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं. यदि हम बात करें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैसे कैसे ले सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन के बाद में कीमोप्रोफाइलेक्सिस. कीमोप्रोफाइलेक्सिस में हम किसी भी व्यक्ति से बीमारी होने से पहले हम किसी चीज़ के बारे में ट्रीटमेंट या और कोई फैसिलिटी ले सके. यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रेंट. यदि किसी व्यक्ति को किसी कंटेंट की, बॉडी के किसी भी न्यूट्रेंट की कमी है तो उस बॉडी के अंदर वो न्यूट्रेंट हम उसको दिलवाएंगे. न्यूट्रेंट यदि प्रॉपर वे में हम लेंगे तो कई टाइप के हमें न्यूट्रेंट की कमी से होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स. जिस जगह हम प्रॉपर वे में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस जगह हमें ऑक्यूपेशनल हजार्ड से सेफ हो सकते हैं हम. जैसे हेलमेट लगाना, आई ग्लासेस लगाना, एप्रॉन पहनना, ये सारी चीज़ क्या है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं. उसके बाद में कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड्स. इसके अलावा जैसे ओपन एरियाज़ के अंदर, मार्केट्स के अंदर, क्राउडेड एरिया के अंदर यदि हम जा रहे हैं तो गूगल, फेस मास्क और भी सारी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें एलर्जिक कंडीशन और कई टाइप के इन्फेक्शन होने से हम सेफ हो सकते हैं. अप्रोचेज फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन. द WHO हैज़ रिकमेंडेड द फॉलोइंग अप्रोचेज फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ chronic diseases where the risk factors are established. In this, population
or high risk strategy. The high risk strategy is the aim to bring preventive care to individual at specific risk. This requires detection of individual at high risk by the optimum use of clinical method. The secondary prevention. Thank you, sir.